आप कौन? जी मैं गैस का मीटर चेक। गैस या तो चमन बुआ को होती है या दादा को। चूल्हे में तो कभी आई नहीं। मीटर रीड करने आ गए हैं। ये बताइएगा कि आपको डर किस चीज से लगता है? शादी से। की दीवारों के कान तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुम दोनों भावजे ब्याह के आई थी यहाँ। अब इसका क्या कर सकते हैं शाहताज कि हम तुम्हारा कभी ना खत्म होने वाला गम बनकर रह गए। नहीं नाना मियां, मैं तो अपनी सारी गन घर छोड़ के गई थी। बेटा तुमने एटम बम का नहीं बताया। मामिया एटम बम तो मामू ले गए। शादी करना चाहता है तुझसे, हैं? हाँ, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाथ धो के तेरे पीछे पड़ा है तो तू मुंह धो के उसे पीछा छुड़ा ले। भाभी ये घर कितना शानदार है ना। इस घर के एक कमरे में हमारे घर के तो सारे कमरे समा जाए। अगर तुम्हें इतना ही पसंद आ रहा है तो अपना बोरिया बिस्तरा लेके यहीं पर आ जाओ ना। किस खुशी में बनाई है खाला ने इतनी खूबसूरत बिरयानी? तुम्हारे फेल होने की। खाओ। ये क्या छिछोरापन है? लोग यहाँ पर अपनी बहन बेटियों को छोड़ने आ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी है या तमाशा है? सब के सब अंग्रेज हो गए हैं, अपना कल्चर ही भूल गए हैं। भाई हैरत है, बहुत ही कंजूस है तुम्हारे ससुराल वाले। वैसे तुम लोग रह कैसे लेते हो इतने तंग जगह पर, इतनी गर्मी में? वैसे जैसे तुम रहती थी शादी से पहले, तुम्हारा भी तो यही लाइफस्टाइल था ना। तुम तो समझ सकती हो कि ऐसी जगहों पर लोग कैसे रहते हैं। नेहा तुम अभी तक क्या बैठी? तुम्हें आंटी ने सरमत और आदम को बुलवाने के लिए भेजा था ना? कैसे हुआ? ठीक हो सरमत भाई? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करनी। फादर नेम प्लीज। फादर नेम एंग्री लवर है। जलाल आशिक है नाम, पता नाम। क्या हो रहा है? कोई काम से नहीं होता तुमसे। नहीं सर, आप रुके, मैं जा रहा हूँ। साईं बाबा ये आपके टोस्ट। चलो उठो। मैडम ये आपकी चाय। ओके। ओह नो, इतने टेस्टलेस, बिल्कुल अपनी तरह के काले और जले हुए बनाए हैं। मुझे नहीं खाने, लेकर जाओ इनको। गधा नहीं खाना तो भाड़ में जाओ। अगर काम ही कराना है ना तो मेरी हेल्पर को बुलाना होगा, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा है। क्यों? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नबील जानू मैंने तो सिर्फ जूस पिलाया था। माँ सदके जाए, खुशी के आंसू आ गई मेरी माँ की आंखों में। बेटा प्याज काट रही थी, प्याज के आंसू तेरी गलतफहमी कभी दूर नहीं होगी। अच्छा देख, तूने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है, मेरे पास भी इतनी तेजी से गाड़ी चला रहे, गरीब बंदा मर जाता, उसकी मौत आ जाती तो जिम्मेदारी तुम्हारी होती ना। मेरी क्यों होती जिम्मेदारी? अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलाम। शर्म ही नहीं आता हमरे कमरे को नवाब साहब सिनेमा हॉल बना के बैठे थे। अपना जूता मार के निकाले आपको, अपना गंदा पली चप्पल उठाइए और निकलिए यहाँ से, या उनके लिए भी आपका अब्बा आएगा। उठाइए। तो कोयला कढ़ाई बन गई, जल गया। हाँ, मैं तेल लेने गई थी। बहन कौन इतना गोश्त को अकेले छोड़ के जाता है? पहली बार जला रही हूँ ना, इसलिए। इस घर में कभी हमारी दाल नहीं गली और तुमने डायरेक्ट गोश्त जला दिया। अच्छा वो आप लोगों के घर में आप 3 लोग ही रहते हैं? ऑफिशियली तो हम 3 ही हैं, लेकिन अनऑफिशियली हमारे बेगम के रिश्तेदार बहुत आते हैं। चल अब जल्दी से बता, कितने पेपरों में रह गई हूँ? 2। अल्लाह, एक तो अंग्रेजी था, ये अब दूसरा कौन सा है? इस्लामियात है? इस्लामियात? लहरानी, तू तो अंग्रेजी के साथ साथ इस्लाम से भी गई। तुम्हारी मदद करूंगी, सारे काम कर दूंगी। तबियत सही है? बुखार तो नहीं हुआ तो जैसी काम चोर लड़की मुझे घर के काम कराने के ऑफर कर रही है, कयामत की निशानी है ये। काम चोर नहीं हूँ मैं, बस मेरा दिल नहीं करता काम करने। लेकिन एक बार मुझे वलीद मिल जाना दोबारा,
ऐसे 4 उसके मुंह में भराऊंगा मैं, कमीना। उस वक्त तो तुमने माया की आवाज सुन के लड़ाई बीच में छोड़ दी थी, अब तुम उसका मुंह तोड़ोगे? तुमने नोटिस किया था? है पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद चारों कुल पढ़ने हैं, और फिर आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और हर सफे के ऊपर अलग अलग से फूंक मारनी है, तभी तेरा बच्चा अच्छा होगा। यही तो करूंगी, इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं है। मुझसे गंदी गंदी बातें क्यों निकाल रही है ध्यान से? पहले अच्छा बोल तो अच्छा बच्चा होगा। चल भाई हटाइए, जरा छोड़ के आ मुझे। अरे कैसे बैठूं? आए मेरे अल्लाह। चल भाई सदरा गली चल, चाय पीनी है। आराम से। लड़कियों को कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं अपनी इज्जत के खातिर। क्यों? किसी की बदतमीजी क्यों इग्नोर करें हम? ईंट का जवाब हमेशा पत्थर नहीं होता। इंग्लिश समझ में आती है? हाँ आती है। तो फिर भाड़ में जाओ और आप रेस्टोरेंट जाओ, और तुम घर जाओ। ये हमारा घर है। बच्चा कुछ सोच रहा है? नहीं अम्मा। तो ठीक से दबा ना। अम्मा तुम्हारे तो प्यार में भी खूंखारी है भाई। कैसे कर लेती इतनी ओवर एक्टिंग तुम? तेरी नानी से सीखी है। तेरे सर में क्या लगा हुआ है? इधर आ। कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो दिखाओ मुझको। अरे मैं मर गई मम्मी। नक्कल करने की तैयारी कर रही है। क्या करूं, पढ़ाई नहीं हो रही मुझसे। बेटा पकड़ी गई ना तो बहुत बदनामी हो गई हमारी। रिश्ते वाली आंटी थी ना, उसने तुम्हारा इंट्रोडक्शन यही कराया था कि तुम डॉक्टर हो, और डॉक्टर तो तुम हो जानवरों की। लेकिन इससे मुझे कोई मसला नहीं है, सिर्फ तुम मेरी मॉम को राजी करिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पूरा साल जाया हो, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। लेकिन अगर तुम चाहो ना बेटा, तुम तो तोहफे के तौर पर मुझे कुछ भी दे दो, मैं कबूल कर लूंगा। सर आप मांगे तो सही, आपको क्या तोहफा चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूं। बेटा जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और सियाने कहते हैं कि पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए दूसरी सच्ची मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। और ये सियाने भी आपके खानदान के ही होंगे। आपको मसला क्या है? भाई मुझे मसला है तो मेरे बेटे को ब्रेक चाहिए। लेकिन तू समझती क्यों नहीं है अम्मा? पढ़ाई हर किसी की बस की बात थोड़ी है। मसक के चाहे, ये किसने बताया आपको? आपने इंसानी नफ्सियात में PhD की हुई है। 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। बढ़िया है सुकरात की पुप्पी। भाई कहाँ से आ गया बीच में? वो आप ही की तरह है। तो जाहिर है मेरा भाई है तो मेरी तरह होगा। आपके तो सारे खानदान वाले आपकी तरह हैं। मैं सबसे मिल चुका हूँ। एक बात सुने, ये मेरे खानदान पर हर वक्त तंज करके आपको कौन सा रूहानी सुकून मिलता है? बता दो मुझे। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मौके साथ आऊंगा ना, मैं अपनी फैमिली के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। ना तुम्हारी ना मेरी, बस 12,000 कर लेते हैं।